हरे कृष्णा। अभी तक हमने 2.38 तक पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं भगवत गीता सेकेंड चैप्टर 39 श्लोका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि अभी तक मैंने जो भी बताया है वो सब सांख्य योग बताया है, अब बुद्धि योग बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो अर्जुन। तो सांख्य क्या था? सांख्य मतलब एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल एंड बॉडी। अभी तक भगवान ने सोल के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है, तो दैट वाज सांख्य। और अब बुद्धि योग बताने वाले। बुद्धि योग मतलब कि बिना कर्म बंधन के कार्य करना, मतलब आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको उसके रिएक्शन नहीं लग रहे हैं, तो अब भगवान उसको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि अभी तक मैंने तुम्हें एनालिटिकल स्टडी का नॉलेज दे दिया है सोल की। Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results। तो बताते हैं कि अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम्हें बिना फ्रूटिव रिजल्ट्स के, बिना कर्म के रिएक्शंस के कैसे कार्य करना है तुम्हें। अब उसको अच्छे से सुनो। ओ सन ऑफ प्रथा, when you act in such knowledge you can free yourself from the bondage of works। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम वर्क करते हो विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट, अगर तुम रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करते हो और वर्क करते हो, तो इन दिस वे, इस नॉलेज में जो अभी मैं तुम्हें डिटेल में बताने जा रहा हूँ, इस नॉलेज में अगर रहकर तुम कार्य करते हो तो तुम वर्क के बॉन्डेज से, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो तुम्हें किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें किसमें सिन लगेगा और किसमें सिन नहीं लगेगा। जैसे कि अर्जुन पहले डर रहे थे कि अगर मैं अपने परिजनों को मारूंगा तो मुझे सिनफुल रिएक्शंस लगेंगे, मुझे पाप लगेगा। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी अपना कार्य करो, जो कि हमने प्रीवियस श्लोक में पढ़ा था कि अगर तुम बिना लाभ या फिर हानि, जय या पराजय, ये सब सोचे बिना सम होके केवल अपने युद्ध के लिए, युद्धाय, केवल फॉर द पर्पस ऑफ युद्ध, फॉर द पर्पस ऑफ योर ड्यूटी अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो तुमको कभी भी पाप नहीं लगता है। तो उसी को भगवान कंटिन्यू करके बताते हैं कि तुम्हें ये कार्य बुद्धि योग में रहते हुए करना है। तो अब हम परपट देखते हैं। परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द निरुक्ति और द वैदिक डिक्शनरी, सांख्य मीन्स दैट विच डिस्क्राइब्स थिंग्स इन डिटेल। तो बोलते हैं कि वैदिक डिक्शनरी के अनुसार जो सांख्य है, सांख्य का मतलब क्या होता है वैदिक डिक्शनरी में? सांख्य का मतलब होता है कि जो चीज़ों को डिटेल में बताते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। और हमने देखा कि भगवान ने कितने डिटेल में अभी सोल के बारे में बताया था अभी पहले के श्लोकास में, कि सोल का कैसा नेचर होता है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या बताते हैं कि सोल कैसी है? बहुत ही पुरानी, अजन्मी, कभी अनबॉर्न है, कभी उसका जन्म या मृत्यु नहीं होती है सोल की, आत्मा की। और क्या है? नित्य, शाश्वत। और ये कैसी है? शाश्वत है, एटर्नल है, कभी चेंज नहीं होती है। और पुराणो मतलब ये सबसे ज़्यादा पुरानी है। तो न हन्यते हन्यमाने शरीर, और अगर शरीर को मार भी दिया जाए तो सोल नहीं मरती। एंड देन अगेन भगवान बताते हैं कि सोल को ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र से उसको मारा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से सोल को, आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। आत्मा क्या है? नित्य है, शाश्वत है। तो भगवान बहुत डिटेल में सोल के बारे में बताते हैं, और इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने तुमको कौन सा नॉलेज दिया है? अभी तक मैंने तुमको सांख्य का नॉलेज दिया है। एंड सांख्य रिफर्स टू दैट फिलॉसफी विच डिस्क्राइब्स द रियल नेचर ऑफ द सोल।
तो बोलते हैं कि सांख्य उस फिलॉसफी को कहते हैं जो कि रियल नेचर ऑफ सोल बताए, जैसे भगवान ने सोल का रियल नेचर बताया कि सोल कैसी है। एंड योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। सांख्य योग बोलते हैं तो सांख्य मतलब कि सोल का रियल नेचर, और योगा मतलब कि आपको सेंसेस को कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करके एंड देन आपको किस में कार्य करना है, सोल के नेचर के अकॉर्डिंग काम करना है। अर्जुना's proposal not to fight was based on sense gratification। लेकिन योग का मतलब क्या होता है, योग जब भी हम योग की बात करते हैं तो उसमें सेंसेस को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अर्जुन का जो प्रपोजल था कि मुझे नहीं लड़ना है, किस बेसिस पे था, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे था। क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे थे, तो आगे देखते हैं। फॉरगेटिंग हिज प्राइम ड्यूटी ही वांटेड टू सीज फाइटिंग। तो वो अपनी प्राइम ड्यूटी को भूल के, प्राइम ड्यूटी क्या थी, वो क्षत्रिय थे तो प्राइम ड्यूटी क्या थी, युद्ध करना, तो उसको भूल के ही वांटेड टू सीज फाइटिंग। और उससे भी ज़्यादा प्राइम ड्यूटी क्या थी कि भगवान कृष्णा स्वयं खड़े हैं, कृष्ण चाहते हैं कि वो युद्ध करें, तो कृष्ण के लिए युद्ध करना इस प्राइम ड्यूटी, तो उसको भूल के वो क्या करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू सीज फाइटिंग। वो फाइटिंग को रोकना चाह रहे थे, लड़ाई को रोकना चाह रहे थे, बिकॉज ही थॉट that by not killing his relatives and kinsmen he would be happier। क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर वो अपने रिलेटिव्स को, अगर अपने ग्रैंडफादर को एंड गुरु को और फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, परिजनों को, भाइयों को अगर वो नहीं मारते हैं तो वो ज़्यादा खुश होंगे, रेदर देन कि by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers the sons of धृतराष्ट्र। तो वो बोलते हैं कि अगर ये लोग मारे जाते हैं मेरे हाथों, अगर मैं जीत भी जाता हूँ अपने भाइयों से और ये लोग मारे जाते हैं, तो इनके मरने पर मुझे ज़्यादा दुख होगा, मुझे किंगडम का उतना एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इनको देखूंगा जिंदा तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। तो ये भी एक प्रकार का अपनी खुशी के अनुसार कार्य करना, अपनी ड्यूटीज को छोड़ के, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इन बोथ वेज द बेसिक प्रिंसिपल्स वर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो बोलते हैं कि दोनों ही तरीके में क्या था, बेसिक प्रिंसिपल सेंस ग्रेटिफिकेशन था। हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम कंकरिंग देम। अच्छा, दोनों वेज में क्यों बोला, तो दोनों वेज में इसलिए बोला कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको अर्जुन की जगह दुर्योधन है, दुर्योधन को सामने वाले को मार के, अपने परिजन को मार के जो किंगडम मिलता है, जो राज्य मिलता है, उसको लेने में मज़ा आ रहा है, और अर्जुन को उनको जिंदा देखने में मज़ा आ रहा है, राज्य में उतना आनंद नहीं आ रहा है। तो दोनों का अपना अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि दोनों क्या है, बॉडीली लेवल पे अपने लिए ही, अपनी प्रसन्नता के लिए ही सोच रहे हैं, तो दोनों ही प्रकार से सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। देन happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal gratification। तो या तो उनको जीत जाना उनसे, या फिर उनको जिंदा देखना, दोनों ही एक तरीके का पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। इवन एट अ सेक्रीफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी। आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बुद्धि को और ड्यूटी को, जो आपकी ड्यूटी है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, केवल इसलिए कि हमें उस चीज से प्रसन्नता मिल रही है। तो कृष्णा therefore wanted to explain to Arjun that by killing the body of his grandfather he would not be killing the soul proper। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि अगर वो अपनी ग्रैंडफादर की बॉडी को मार रहे हैं तो वो उनको नहीं मार रहे हैं, वो सोल को नहीं मार रहे हैं। एंड ही एक्सप्लेन दैट ऑल इंडिविजुअल पर्सन्स इंक्लूडिंग द लॉर्ड हिमसेल्फ आर एटर्नल इंडिविजुअल्स। और वो क्या बताते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जितने भी राजा, सैनिक, हाथी, घोड़े जो भी दिख रहे हैं, लॉर्ड को भी जोड़ के, मतलब भगवान भी जो दिख रहे हैं उनको भी जोड़ के, सब क्या है यहाँ पे, एटर्नल है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, हमेशा रहेंगे। वो बोलते हैं कि वो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं और आगे भी रहेंगे। और कैसे रहेंगे, इंडिविजुअल्स, मर्ज नहीं होंगे जाके कि भगवान में जाके मिल जाएंगे, नहीं। बोलते हैं अर्जुन तुम हमेशा से थे, हो और रहोगे, मैं भी हमेशा से था,
हूँ और रहूँगा, वैसे ही सारे राजा जितने हैं इंडिविजुअल सब रहे थे, रहे हैं अभी और आगे भी रहेंगे. Because all of us are individual soul eternally, we simply change our bodily dress in different manners. तो बोलते हैं कि हालांकि हम सब क्या है, इंडिविजुअल सोल हैं eternally, हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अपनी बॉडीली ड्रेस को अलग अलग मैनर में चेंज कर रहे हैं. तो कोई ह्यूमन बॉडी में, कोई फीमेल की बॉडी में है, कोई मेल की बॉडी में है, कोई हाथी की बॉडी में है, कोई घोड़े की बॉडी में है, कोई किसी की बॉडी में, कोई ट्रीज की बॉडी में है. सो सबने क्या पहना है, अपना ये बॉडी का ड्रेस पहना हुआ है. ये ड्रेस है, ये हम नहीं है. हम कौन है, सोल हैं. बट एक्चुअली वी कीप आवर इंडिविजुअलिटी इवन आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मटीरियल ड्रेस. तो बोलते हैं कि हमने ऐसे बॉडीली ड्रेस पहना है, अभी हम एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी हैं. सपोज किसी का नाम है राम, किसी का नाम है भोला, किसी का नाम है सीता, किसी का नाम कुछ भी अलग अलग नाम. तो सब क्या है, अपने इंडिविजुअल बॉडी में हैं, लेकिन वो सब क्या है, अभी बॉडी में है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी से बाहर निकल जाएगी जब सोल तो किसी में जाके मिल जाएगी. नहीं, लिबरेशन के बाद भी, इस मटेरियल ड्रेस के लिबरेशन के बाद भी इंसान जो लिविंग एंटिटी है वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल ही रहेगा. एंड analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna. तो इसी प्रकार से भगवान ने बहुत ग्राफिकली सोल और बॉडी की जो एनालिटिकल स्टडी है, डिफरेंस है, वो सब कुछ अर्जुन को एक्सप्लेन किया है. एंड दिस डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ऑफ द सोल एंड द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन has been described here as सांख्य. और इसी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को सोल और बॉडी के जो अलग अलग एंगल्स ऑफ विजन पे बताया है भगवान ने डिस्क्राइब करके, उसको क्या कहते हैं, सांख्य. इन टर्म्स ऑफ द निरुक्ति डिक्शनरी, किसके हिसाब से, निरुक्ति डिक्शनरी के हिसाब से. दिस सांख्य हैज नथिंग टू डू विद द सांख्य फिलॉसफी ऑफ द एथीस्ट कपिला. तो बोलते हैं कि ये जो सांख्य है इसका कोई भी लिंक नहीं है जो अथीस्ट कपिल हुए हैं उनकी सांख्य फिलॉसफी से. यहाँ पे दो कपिल हुए हैं, एक बाद में हुए जो अथीस्ट थे एंड एक पहले हुए हैं जो देवहूति के पुत्र थे. तो लॉन्ग बिफोर द इम्पोस्टर कपिला सांख्य, द सांख्य फिलॉसफी वॉज एक्सपाउंडेड इन द श्रीमद् भागवतम बाय द ट्रू लॉर्ड कपिला. तो जो ट्रू सांख्य फिलॉसफी मिलती है वो श्रीमद् भागवतम में मिलती है, जो कि लॉर्ड कपिल ने बताया था. लॉर्ड कपिल कौन है, द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. वो लॉर्ड कृष्णा के ही इनकारनेशन है. हु एक्सप्लेन्ड इट टू हिज मदर देवहूति. उन्होंने अपनी माता देवहूति को ये सांख्य फिलॉसफी एक्सप्लेन किया था. इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय हिम दैट पुरुषा और द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्टिव and that he creates looking over the प्रकृति. तो ये क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है उनके द्वारा कि जो पुरुषा है, पुरुषा कौन है, सुप्रीम लॉर्ड. और हम सब कौन है, हम सब है प्रकृति. चाहे वो पेड़ हो, पेड़ के फॉर्म में दिख रहे हो, चाहे मेल के फॉर्म में दिख रहे हैं, चाहे फीमेल के फॉर्म में दिख रहे हैं, हम सब भगवान की प्रकृति हैं और भगवान पुरुष हैं. तो भगवान को सेटिस्फाई करने से हम सब सेटिस्फाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. तो जो भगवान हैं उनके द्वारा ही, है ना, एक्सप्लेन किया गया था कपिल के इनकारनेशन में. किसको, माता देवहूति को, ये सांख्य फिलॉसफी. सो इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय हिम. कपिल देव ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि दैट द पुरुषा और द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्टिव एंड दैट ही क्रिएट्स बाय लुकिंग ओवर द प्रकृति. कि वो जो है वो एक्टिव हैं, वो ऐसे नहीं कि कोई पैसिव हैं, भगवान कुछ कर नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा है. भगवान एक्टिव हैं और उन्होंने ही इस प्रकृति को देख के, जब वो मदर नेचर पे देखते हैं, अपनी ग्लैंस डालते हैं, तो अनेक लिविंग एंटिटीज इस मटीरियल संसार में आती हैं. दिस इज एक्सेप्टेड इन द वेदास एंड इन द गीता. तो ये वेदों में और गीता में दोनों जगह एक्सेप्ट किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जब प्रकृति को देखते हैं
तभी सारे लिविंग एंटिटीज यहाँ पे आते हैं. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. तो वेद में डिस्क्रिप्शन मिलता है इस चीज़ का कि जब लॉर्ड ग्लैंस करते हैं, देखते हैं प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ, तो वो इम्प्रेग्नेट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे एटॉमिक इंडिविजुअल सोल्स आ जाते हैं इस प्रकृति में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में. सो हमें इसको समझना चाहिए कि भगवान की केवल ग्लैंस से प्रकृति इम्प्रेग्नेंट हो जाती है. सो हमें कभी भी भगवान की तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सेम प्रोसेस है. नो, कृष्णा इज द सुप्रीम फादर एंड उनके देखने मात्र से अनेकानेक इंडिविजुअल सोल्स आ जाते हैं. All these individuals are working in the material world for sense gratification. और जितने भी individual souls हैं वो इस संसार में, इस material world में, सब अपने अपने sense gratification के लिए कार्य कर रहे हैं. क्या क्या sense gratification? Eating, mating, sleeping and defending. चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जानवर हो, छोटे से छोटा कीड़ा हो, मनुष्य हो, सब यही कार्य कर रहे हैं. And under the spell of material energy they are thinking of being enjoyers. और वो material energy के अंडर में है, मतलब material energy के बॉन्डेज में है, material energy के जेल में है, और वो क्या समझ रहे हैं खुद को कि अरे हम तो एन्जॉयर्स हैं, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, हम एन्जॉय हैं. लेकिन ये मटेरियल एन्जॉयमेंट कैसा है? अगर आप धूप में चलते 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 थक जाते हैं और थोड़ी सी पेड़ की आपको छाँव मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम एन्जॉय कर रहे हैं पेड़ की छाँव को, हम छाँव को एन्जॉय कर रहे हैं. नो, वी आर सफरिंग. इतने सारे सफ़र के बाद अगर हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है तो वी आर थिंकिंग कि वी आर एन्जॉइंग, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली एन्जॉइंग. दैट इज़ बॉन्डेज ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. और जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. क्योंकि हमारा नेचर, एटर्नल नेचर कैसा है? हम हमेशा आनंद में रहते हैं. हम कैसे? सच्चिद आनंद, मतलब शाश्वत हैं, एटर्नल हैं, हम कभी ख़त्म ना होने वाले. इस संसार में तो जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है. हम फुल ऑफ नॉलेज है, हमें पूरा ज्ञान है. हम इस संसार में डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें नॉलेज नहीं होता चीज़ों का, लेकिन हम फुल ऑफ नॉलेज है एक्चुअल में. और आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं. ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा सा हमें हवा मिल गई तो आनंद आ गया, गर्मी से परेशान हो गए, थोड़ी बारिश आ गई तो आनंद आ गया. नहीं, ऐसा आनंद नहीं, बल्कि हम हमेशा आनंद में रहते हैं, निरंतर. कभी कोई दुख आता ही नहीं है, दुख और सुख नहीं आते हैं. तो दैट इज़ आवर रियल नेचर. बट इस मटीरियल संसार के अंदर हमें बहुत सारे सुख, दुख और इस तरीके की चीज़ों को झेलना पड़ता है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? डुअलिटी में है. दिस मेंटालिटी इज ड्रैग्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ लिबरेशन. तो जो हम अपने आप को एन्जॉयर समझते हैं, ये लास्ट पॉइंट ऑफ लिबरेशन तक जाती है ये टेंडेंसी. When the living entity wants to become one with the Lord. सबसे बड़ा वाला सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है लास्ट में? कि लिविंग एंटिटी चाहती है कि अरे मैं तो थक गया हूँ अब इस संसार से, मुझे जाके बस भगवान में मिल जाना है, विलीन हो जाना है. तो दैट इज़ ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन कि मैं विलीन हो जाऊँगा और फिर उसके बाद सब शांत. So that is the last layer of माया और सेंस ग्रेटिफिकेटरी इल्यूजन. वो भी एक प्रकार का क्या है? भ्रम है, और माया के एक स्नेयर है. जबकि भगवान भगवत गीता में क्लियरली बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम, मैं, ये राजा सब इंडिविजुअल थे, कभी कोई किसी में विलीन नहीं होता है. And it is only after many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders onto वासुदेव, लॉर्ड कृष्णा. सो ऐसा होता है कि बहुत सारे अनेकानेक जन्म लेने के बाद, इतनी सारी सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज़ के बाद, जब एक सोल को समझ में आता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब वो भगवान श्री कृष्ण को, जब या किसी परम वैष्णव की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब वो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करता है. देयर बाय फुलफिलिंग द सर्च आफ्टर द अल्टीमेट ट्रुथ. और इस प्रकार से अल्टीमेट ट्रुथ की
जो सर्च है उसकी वो फुलफिल होने लगती है। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ तक पढ़ा है। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, अगर इस बेसिस पे आपको कोई भी डाउट है, प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, तो ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।